हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया था कि आज हमारा इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो आने वाला है। लेकिन इस वीडियो को हमने लेट अपलोड इसलिए किया क्योंकि हम मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करना चाहता हूं, जैसे कि आपका मॉडल पेपर, आपका सिलेबस, आपका ग्रामर और आपका लिटरेचर, और आपको पैसेज को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो पहले अगर मैं आपको इस वीडियो का ओवरव्यू दिखा दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज इन दिस वीडियो। पहले हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, फुल मॉडल पेपर आपका डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ। फिर आपका सारा ग्रामर, जितना भी ग्रामर है, चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, कुछ भी हो, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो प्रोज सेक्शन से हो, पोइट्री सेक्शन से हो, या प्ले या स्टोरी से हो, तो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपको देंगे और पूरी गाइडेंस के साथ। और लास्ट में हमारा एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज, यहाँ पे मैं अगर पहले ही बता दूं, हाउ टू सॉल्व पैसेजेस। तो ये इसी में हम डिस्कस करेंगे कि आपको पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको पूरे अच्छे से देख लेना, पूरे ध्यान से देख लेना। वॉच दिस वीडियो बाय योर हार्ट। तो पहले अगर हम डिस्कस करेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और पहली कमेंट में भी पिन होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, साइंस और सोशल साइंस का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पे। अभी जाके देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा एलेक्स मुकीत, तो वहाँ पे आपको सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंग्लिश के रिलेटेड, 10th के इंग्लिश के रिलेटेड, और ओनली इंग्लिश के लिए यही एक वीडियो आने वाला है। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने सारा कुछ आपका कवर कर दिया है। चाहे आपका ग्रामर हो, ग्रामर में किस के कितने मार्क्स से, अगर नोटिस राइटिंग है किस स्टेप के कितने मार्क से, अगर हम खाली नाम लिखेंगे उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, यानी अगर हम आधा प्रोसीजर भी अटेम्प्ट करेंगे, फुल पैटर्न क्या है जेके बॉस का, उसके कितने मार्क्स से, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है लेटर में, अगर हम हेडिंग लिखेंगे उसके कितने मार्क्स से, अगर टोटल मार्क्स 5 है, तो पूरा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हो। तो इस वीडियो को पूरा बाय सेकंड इस वीडियो को देख लेना। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अपने एनालिटिक्स में कि हार्डली आपने एवरेज वीडियो देखा हुआ होता है 1.5 मिनट और 3 मिनट का, यानी आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हो। तो आपकी एग्जाम के लिए 1 मंथ बचा हुआ है। तो ये 20 मिनट या 25 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपका पूरा ग्रामर कवर होने वाला है। फिर आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, फुल प्रूफ के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि साइंस और सोशल साइंस का गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी जाके अभी देख लेना आप। और ये वीडियो सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। या कोई भी कंफ्यूजन आपको एग्जाम के दौरान आ रहा हो, आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल और साइंस का दोनों का गेस्ट पेपर आ चुका है ऑलरेडी। इसको आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये साइंस का पेपर है, गेस्ट पेपर, और ये सोशल साइंस का पेपर है, और ये जस्ट 3 डेज पहले हमने अपलोड किया था। आप जाके अभी भी इसको देख लिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है। ये हमारा जो प्ले लिस्ट है 10th का, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, या आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो गेस्ट पेपर, साइंस गेस्ट पेपर बाय एलेक्स मुकीत। यहाँ पे भी आपको देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में क्या है, तो पहले हमारा मॉडल पेपर, फिर सारा का सारा ग्रामर जितना भी है फुल मार्क्स के साथ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पूरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले अगर हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर में आपको पहले सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 3 पैसेजेस देखने को मिलेंगी, और उन पैसेजेस के 5-5 मार्क्स होंगे। वो टोटल बन जाते हैं आपके 15 मार्क्स। और उसके बाद आपका सेक्शन बी देखने को मिलेगा। पहले मैं बता दूं आपको कि इस पैसेजेस कहां से आएंगे, वो मैं वीडियो में इसके बाद बताऊंगा। वीडियो को अच्छे से देख लेना, मतलब स्किप इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बोर भी हो रहे हो इस वक़्त, तो बंद कर लो वीडियो, बाद में देख लो वहीं से, लेकिन स्किप नहीं करना, आपके लिए नुकसान हो जाएगा फिर। सेक्शन बी में क्या आपको देखने को मिलेगा, पहले 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स है, सॉरी टोटल 10 मार्क्स है, जो कि आपके ग्रामर पोर्शन से, जो कि बिल्कुल ईज़ी है। वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा क्या क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में से। फिर सेक्शन सी जो आपका है, दैट इज़ राइटिंग स्किल, पहले 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स,
5 मार्क 6 मार्क। ये मैं वीडियो में बताऊंगा कि 4 मार्क्स किसके लिए है, 3 मार्क्स कौन से क्वेश्चन के लिए, 2 और 5 और 6 किस क्वेश्चन के लिए है, किस राइटिंग स्किल के लिए कौन सा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। कोई भी कंफ्यूजन आज के बाद इस वीडियो में आपको नहीं रहेगा, और ये लास्ट वीडियो है इंग्लिश के लिए। सेक्शन डी जो हमारा रहता है दैट इज 9। पहले आपको मतलब लिटरेचर पोर्शन जो आपका है, सॉरी यहाँ पे मैप बेस्ड है, ये मैप बेस्ड नहीं है, ये यहाँ पे लिटरेचर है, इसको गलती से हुआ है। ये मैप बेस्ड नहीं है, ये लिटरेचर के आपके 30 मार्क से, यानी जो आपके क्वेश्चन से पहले प्रोज में से 9 मार्क्स, पोइट्री में से 9 मार्क्स, जो आपकी स्टोरीज है उनमें से 6 मार्क्स, और जो आपका प्ले है उसमें से 6 मार्क्स। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल। तो फुल्ली अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेक्शन ए है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहले आपको पैसेजेस कहाँ से देखने को मिलेंगी। वन सीन पैसेज फ्रॉम द पोएम्स टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय एमसीक्यू बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन लिटरेसी इंटरफेरेंस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जो है, जो आपकी पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन में से आपको एक पैसेज दी जाएगी, जिससे आपको ये पैसेज सॉल्व करनी होगी। यानी यही से आपको दिया होगा कि आपको बोला बोला जा रहा है कि आपको सीन पैसेज होगी, जो आपको ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, जो कि किस में है, पोइम्स में से। तो पोइम्स में से आपको पैसेज देखने को मिलेगी, जिसके आपके 5 मार्क्स है। और दूसरी पैसेज जो होगी वो अनसीन पैसेज होगी, जिसके एमसीक्यूज होंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के। और ये भी कितने वर्ड्स की होगी, 400 to 500 वर्ड्स। इसमें भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यू 2 क्वेश्चंस होते हैं, और शॉर्ट आंसर 1 और वेरी शॉर्ट 1। और जो आपका वोकैबुलरी बेस्ड होता है वो 1 क्वेश्चन होता है। टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं। यानी 2 एमसीक्यूज के 2 मार्क्स, शॉर्ट आंसर 1, वेरी शॉर्ट 1, और आपका एक वोकैबुलरी बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया है कि लास्ट में बताऊंगा आपको पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। One word, one question based on picture, statistical data, graphs, pie chart, histograms, followed by MCQ, short answer type, very short answer type questions based on reference, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन एक्स्ट्रा। इसके भी 5 मार्क्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 3 पैसेजेस पूछी जाएंगी। पहली सीन होगी जो आपको प्रीमियम सेक्शन में होगी, दूसरी अनसीन होगी जो आपको किससे होगी, जो आपको टोटली अनसीन होगी, यानी आपको अपने माइंड से उसको सॉल्व करना होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ से आपको मिलेगी लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद एक और जो ग्राफ बेस्ड होगा, कोई आपके आपके पास ग्राफ दिया होगा, कोई पिक्चर दी होगी, उससे आपको क्वेश्चन निकालने होंगे। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद सेक्शन बी, जिसके आपके 10 मार्क्स है, जिसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि सेक्शन बी में से आपको 3+3+4 मार्क्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे है। पहले यहाँ पे 3 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स। पहले 3 मार्क्स क्या है, वन पैसेज विद ब्लैंक टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी आपको एक पैसेज दी होगी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होंगे। यानी जो भी ब्लैंक्स वहाँ पे दिए होंगे उस पैसेज में, वो आपको फिल करने होंगे। एक छोटी पैसेज होगी, और उसको आपको किससे फिल करना होगा, आर्टिकल्स, मॉडल्स और प्रोनाउन से। खाली 3 या 4 ब्लैंक्स होंगे, उनको आपको फिल करना होगा। वन पैसेज गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली। यानी या तो आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये भी 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना होगा। इसके भी आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज वन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज, स्टोरी, पैराग्राफ टू बी एडिटेड टेस्टिंग द यूजिंग टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल, प्रोनाउन, स्पेलिंग्स। अ, तो यहाँ पे आपको क्या एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें कुछ 3 या 4 गलतियाँ होंगी, उसको आपको ठीक करना होगा। तो वो आपको एडिट करना होगा कि उसके आपके हिसाब से वहाँ पे क्या गलती है, फिर आपको उसको ठीक करना होगा। जस्ट 3 और 4, यानी 4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 4 गलतियाँ होंगी, हर एक गलती जब आप ठीक करोगे, एक गलती ठीक करने के आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, चारों गलतियों को ठीक करने में आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, जो कि आपको यहाँ पे 4 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, दैट इज राइटिंग स्किल, जो कि आपका इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो के बाहर आपको फिर कुछ भी नहीं पढ़ना है इस सेक्शन सी में से। ये 25 मार्क्स आपको इसी सेक्शन में, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इन 25 मार्क्स के लिए आपको नहीं पढ़ना है आगे।
जैसे आपको यहीं पे क्लियर होगा, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। पहला जो क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट क्रिएट एंड राइट डायलॉग, यानी पहले आपको डायलॉग राइटिंग होगी, उसके 4 मार्क्स होंगे। फिर आपको नोटिस राइटिंग होगी, उसके भी 3 मार्क्स होंगे। फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैसेज राइटिंग, उसके 2 मार्क्स है। वन लेटर, और लेटर आपको देखने को मिलेगा इनफॉर्मल और फॉर्मल, आपके लिए चॉइस रहेगी। दो में से आपको एक करनी होगी, या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल। सबका पैटर्न मैंने इसी वीडियो में दिखाया हुआ है, चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, या डायलॉग राइटिंग हो, या आपकी मैसेज राइटिंग हो, या आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो, या आपका स्पीच राइटिंग हो, या आपकी स्टोरी राइटिंग हो। इसके बाद जो आपको स्पीच देखने को मिलेगा, इसको आपको लिखना होगा। स्पीच के लिए आपको देखने को मिलेगी 5 मार्क्स, और आपको एक क्रिएटिव स्टोरी लिखनी होगी, और उसका एक टाइटल देना होगा। वो भी मैं इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि ऐसे टाइटल देना है, जिसके आपके 6 मार्क्स है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, दैट इज डायलॉग राइटिंग, और आपकी लेटर इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और स्टोरी राइट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके 6 मार्क्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इजी है जो यहाँ पे है, जस्ट लाइक नोट्स राइटिंग है, आपकी मैसेज राइटिंग है, या फिर लेटर राइटिंग। ये मैंने सारा इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो अगर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर है, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो लिटरेचर के आपके 30 मार्क्स है, और ये भी बहुत इजी है, जिसमें से आपको 12 मार्क्स बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, यानी तीनों क्वेश्चन के 9 मार्क्स होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होगा। यानी 3 out of 5 short competency basis to be attempted from the prose lessons, यानी प्रोज सेक्शन से आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। 5 में से आपको खाली 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 5 में से आपको खाली 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, जो कि आपके बन जाते हैं 9 मार्क्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके वीडियो में दिए हुए हैं आगे। इसके बाद जो हमारे हैं, दैट इज 3 out of 5, जो कि आपके किससे होंगे, पोइम से होंगे। लेकिन वो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे। वो या तो थीम बेस्ड होगा, जिसको हम सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं, या फिर लिटरेसी डिवाइस्ड होगा, और या फिर जो आपके वो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कम्प्रेंशन, जस्ट लाइक सिमिलीज, मेटाफर्स, उससे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन दो सेक्शंस के लिए मैंने अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला जो आपका रहता है, दैट इज प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। और सेम आपको पोइट्री सेक्शन से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको खाली 3 अटेम्प्ट करने हैं। दोनों सेक्शंस में से आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी आपके बन जाते हैं प्रोज में से 9 मार्क्स, और आपके शॉर्ट सॉरी पोइम्स में से 9 मार्क्स, जो कि आपके बन जाते हैं टोटल 18 मार्क्स। इसके बाद आपको शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में से जस्ट आपको एक क्वेश्चन करना होगा, दैट इज 1 out of 3 लॉन्ग competency based questions to be attempted based on character sketch, scene, theme, प्ले, सिचुएशन, इवेंट और irony एक्स्ट्रा फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज। यानी 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, 3 में से जस्ट आपको एक करना होगा, जिसके आपको 6 मार्क्स है। फिर उसके बाद प्ले खाली आपका एक चैप्टर, दैट इज द प्रपोजल, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उस क्वेश्चन के भी 6 मार्क्स है यहाँ पे। तो वो भी किसके बेस्ड होगा, कैरेक्टर स्केच के बेस्ड होगा, या फिर थीम या एरिनी बेस्ड होगा। तो इन ये जो 12 मार्क्स है, यही मैं बता रहा था आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये भी मैं बताऊंगा आगे कि इस वीडियो में को प्रोज में से आपको कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, कि सारा प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये 12 मार्क्स बहुत ईजी है। एक तो शॉर्ट स्टोरीज में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 मार्क्स वाला, और आपको प्ले में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 मार्क्स वाला, और वो खाली एक ही चैप्टर आपका है। तो उसमें भी कुछ ही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ये नोट करने की बात है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा। The question paper will contain questions based on critical creative thinking, HOTS questions, यानी हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। द स्टूडेंट मस्ट रीड टेक्स्ट बुक थॉरोली फ्रॉम comprehensive and better understanding of topics. The examiner will not ask short, very short answer questions from poem in literature section if poem extract has been asked in reading comprehension। यानी अगर ऑलरेडी
कॉम्प्रहेंशन में पोइम का क्वेश्चन दिया होगा, तो एग्जामिनर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा पोइम्स में से, लिटरेचर सेक्शन में से। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। एंड द एग्जामिनर विल नॉट आस्क शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन लिटरेचर सेक्शन फ्रॉम द चैप्टर इफ द सीन पैसेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन आस्क्ड इन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। यानी अगर सीन पैसेज आपको देखने को मिलेगी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन में से, कॉम्प्रहेंशन में से, तो आपको क्या करना होगा, तो उस टाइम आपको शॉर्ट आंसर नहीं पूछा जाएगा लिटरेचर सेक्शन में से। तो फिर आप बोलते हो लास्ट में कि सर आपने बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं पूछा गया? तो दीज 2 पॉइंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू नोट अबाउट। तो ये था हमारा सिलेबस और हमारा मॉडल पेपर। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन है दैट इज फुल ग्रामर। फुल ग्रामर को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज डायलॉग राइटिंग। ऐसे आपको डायलॉग दिए होंगे। इस यहाँ भी ये दो लड़के हैं, वसीम और राशिद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली ये पूछा गया है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, यानी हेलो राशिद हाउ आर यू, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज आई एम फाइन या फाइन थैंक्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ऐसे आपको फिल करने होंगे, यानी दो लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे डैशेस मिसिंग हो गए, उन डैशेस को आपको फिल करना होगा, लेकिन फुल ग्रामर के साथ। ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके आपके 4 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक कंसल्ट करूंगा मैं आपको एक बुक दैट इज एमबीडी गाइड। एमडी गाइड आप देखोगे उसके लास्ट पोर्शन में, यानी लास्ट सेक्शन में पीछे उस एमडी गाइड में से डायलॉग राइटिंग के लिए बहुत सैंपल्स दिए हुए हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी जहाँ जितने भी उसमें डायलॉग्स दिए होंगे सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि जो आपके जेके बॉस के एग्जाम्स है, वहां से आपको कॉपी पेस्ट डायलॉग राइटिंग्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप वो सारे डायलॉग्स प्रिपेयर करते हो, उन सारे डायलॉग्स को प्रिपेयर करते हो, तो आपका क्वेश्चन डायलॉग राइटिंग पे नहीं छूटेगा एग्जाम में से, क्योंकि आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट डायलॉग्स देखने को मिल सकती है। और जिसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो वो इसको ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि ये जस्ट लाइक ऐसा जैसे हम चैटिंग करते भी है व्हाट्सएप पे हो या कहीं पे भी हो, तो ये जस्ट लाइक सेम है। यानी दो लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पे क्या मिसिंग वर्ड आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड है दैट इज नोट्स राइटिंग। नोट्स राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इसके आपके 3 मार्क्स है आपके बोर्ड्स में से। तो पहला आपका रहता है दैट इज नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी। फिर आपको लिखना है नोट्स। पहले आपको लिखना है कि जो ये नोट्स प्रोवाइड करती है, जैसे लाइक कोई स्कूल नोट्स प्रोवाइड करता है, तो पहले वो अपनी स्कूल का नाम लिखते हैं। फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है ऐसे नोट्स। डेट ऑफ इशू, यानी डेट ऑफ इशू क्या है, या रिलीज वो नोट्स कब हुई है, यानी जिस दिन आपने वो नोटिस निकाली हो उसका डेट लिखना है। फिर टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी उस नोटिस का टाइटल क्या है वो आपको लिखना होता है। नीचे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कैसे आपको करना है। फिर आपको उसके बाद बॉडी लिखनी है। फिर आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी लिखना है, यानी साइन या आप उसका नाम लिखना है जिसने ये इशू किया होगा। जस्ट लाइक चेयरमैन होता है स्कूल का, या प्रिंसिपल होता है स्कूल का, अगर हम स्कूल की बात करेंगे, अगर स्कूल नोट्स रिलीज करता है, या अगर यूनिवर्सिटीज रिलीज करती है, तो वहाँ पे वाइस चांसलर होता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो क्या इंपॉर्टेंट रहता है इसमें से, दैट इज इशूइंग एजेंसी, फिर डेट ऑफ रिलीज, फिर आपका टाइटल रहता है, उसके बाद फिर आपका बॉडी रहता है। और बॉडी में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, या फिर उसको वेन्यू भी हम कहते हैं कि कहाँ पे ये होने जा रहा है, यानी जिसके रिलेटेड हमारी नोटिस हो। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि उसका नाम, जिसने ये रिलीज किया हो, या कोई डिजिग्नेशन, यानी एचओडी होता है या वाइस चांसलर होता है या आपके स्कूल का प्रिंसिपल रहता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन मैरी कॉन्वेंट, ये एक स्कूल है लखनऊ में। तो पहले हमने ये लिखा हुआ है हेडिंग इसकी, यानी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है दैट इज इसके आपके मिल जाएंगे हाफ मार्क्स इसको लिखने के लिए, अगर आप खाली ये लिखते हो। फिर अगर आप नोट्स लिखते हो, इसका भी आपको हाफ मार्क मिलेगा। और अगर उसके बाद मैंने बताया कि उसके बाद आपका डेट आता है, डेट के लिए भी आपको हाफ मार्क मिलता है। इसके बाद इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट, यानी यहाँ पे पहले क्या आया, दैट इज
इंस्टीट्यूशन नेम, फिर नोट जैसे कि मैंने आपको बोला कि लिखना है, फिर आपको डेट लिखना है, उसके बाद फिर आपको टाइटल ऑफ द नोट्स लिखना है। तो टाइटल ऑफ द नोट्स है दैट इज़ इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट होने जा रहा है, उसका भी आपको कितना मिल रहा है दैट इज़ हाफ मार्क्स। टोटल ये बन जाते हैं 1.5 मार्क्स। और जो आपकी बॉडी रहती है इसके बाद, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंक्लूड करना है कि कब होने जा रहा है, वेन्यू क्या है, कौन इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, वो आपको लिखना है। यानी बॉडी में से आपको सब कुछ लिखना है। यहाँ पे टोटल इसके एक्चुअली 11th का है, उनको यहाँ पे 4 मार्क्स इसको इसके लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको खाली बॉडी के लिए 1 मार्क्स होगा, जो उसके आपके टोटल बन जाते हैं 3 मार्क्स। और जो आप लास्ट में लिखते हो दैट इज़ यानी ऑथराइज्ड अथॉरिटी, या फिर आपकी जो रहती है डिजिग्नेशन, जो भी इसको रिलीज़ करता है, चाहे एचओडी हो जैसे कि मैंने अभी बोला, या फिर आपका प्रिंसिपल रहता हो। अगर आप उसको लिखते हो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बॉडी के लिए 1 ही मार्क्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 3 मार्क्स है इसमें से। तो यहाँ पे अलग-अलग प्रोसीजर या जो भी पैटर्न रहता है, उसके लिए आपको अलग-अलग मार्क्स देखने को मिलते हैं। यानी डेट को अलग लिखने के लिए अलग मार्क्स, यानी अगर आप इसको लिखते भी हो और फिर अगर आपका डेट स्किप हो जाता है, तो ये आधा मार्क्स आपको कट जाएगा। ये आपका माइंड सेट रहता है एग्जामिनर के लिए। तो ये सब आप इंक्लूड करोगे इसमें से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, इस नोटिस राइटिंग को जब भी आप ये कंप्लीट करोगे, इसको आपको एक बॉक्स में रखना होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, आपके सिलेबस में दैट इज़ हियर इट इज़, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोट्स राइटिंग। और यहाँ पे फिर आपको वहाँ पे दिया भी जाता है कि आपको इसको बॉक्स में रखना है। तो जब भी आप नोट्स फिल करोगे या नोट्स राइटिंग लिखोगे, तो इसको आपको बॉक्स में फिल करना होगा। इसके बाद जो आपका रहता है दैट इज़ मैसेज राइटिंग। इसके जस्ट आपको 2 मार्क से इसको आप अच्छे से कीजिएगा। दैट इज़, पहले आपका रहता है मैसेज, डायरेक्ट आपको पहले मैसेज लिखना है, फिर पहले इसका आ जाएगा डेट, फिर इसका आ जाएगा टाइम और एड्रेस ही जिसको आप ये मैसेज भेज रहे हो। यानी इसका एड्रेसी कौन है वहाँ पे, जो इसको मतलब क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन भी हम इसको बोलते हैं। यानी जिसको आप ये मैसेज भेज रहे हो वहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो फिर आपको उसके बाद बॉडी लिख लेनी है, फिर आपको अपना नाम लिखना है जो भी इसको भेज रहा है। यानी जिसको आपने पहले भेजी उसका नाम ऊपर लिखना है, और जो भेज रहा है उसका आपका नाम नीचे लिखना है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक मैसेज है यहाँ पे 1 मार्च 2000 समथिंग, और यहाँ पे टाइम आपको ज़रूरी मेंशन करना है। फिर वहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसको आपने मैसेज सेंड किया है, और क्या फिर मैसेज है वो बॉडी में आ जाएगी, और लास्ट में अपना नाम लिख लेना है। दैट इज़, मैसेज पहले आ जाएगी हेडिंग के बाद आ जाएगा, हेडिंग में आपको डायरेक्ट लिखना है मैसेज, और फिर आपका आता है डेट, फिर टाइम, फिर सैल्यूटेशन यानी जिसको आप भेज रहे हो, फिर बॉडी, और फिर लास्ट में सेंडर का नेम। और इसके आपके मिल जाते हैं 2 मार्क्स। इसके बाद जो आपका एक और पोर्शन आता है दैट इज़ लेटर राइटिंग, जिसके आपको 5 मार्क्स है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दैट इज़ फॉर्मल पैटर्न एंड इनफॉर्मल पैटर्न। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फॉर्मल के लिए है और ये इनफॉर्मल के लिए है। दोनों में से आपको खाली एक करना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको यहाँ पे ईज़ी पैटर्न लगे वो आप कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे पहला योर एड्रेस आता है फॉर्मल में से, फिर आपको स्पेस छोड़नी है, 2 स्पेस, फिर डेट, फिर से स्पेस छोड़नी है, फिर उसका एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो लेटर, फिर से स्पेस, फिर इसके बाद आता है सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, और फिर लास्ट में एंडिंग इसमें आ जाती है। और अगर आप इनफॉर्मल की बात करें, पहले आपका एड्रेस आता है, यानी जो इसको भेज रहा है, यानी सेंडर्स एड्रेस। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है, राइट, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो या जिस दिन आपको ये भेजनी है। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन आता है, फिर इसके बाद बॉडी बॉडी आती है, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और इसके बाद आपका नाम आता है लास्ट में। तो इन दो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन दो फॉर्मेट्स को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। कई कबार आप फॉर्मल या इनफॉर्मल भूल जाते हो, तो दोनों को अच्छा रहता है। या फिर अगर आप एक अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है दैट इज़ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अलग-अलग मार्क्स मिल जाते हैं, 1, 1, 1, और बॉडी के लिए 2 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे योर एड्रेस और यहाँ पे इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन इसमें ईज़ी रहेगा आपके लिए, आप उसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसके आपके 5 मार्क्स है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में आपको क्या लिखना है, जिसके आपके 5 मार्क्स है, अगेन इसके लिए आपको 5 मार्क्स है। और पहले आपको क्या लिखना है दैट इज़ स्पीच आउटलाइन। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है दैट इज़ ग्रीटिंग्स, अटेंशन ग्रेबिंग, हुक, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, थीसिस स्टेटमेंट। या फिर जब कोई भी आप लिखोगे, कोई स्पीच आपको लिखना है, पहले आप उसका एक स्टेटमेंट लिखोगे। जैसे आप मैथ्स में कोई थ्योरम प्रूव करते हो,
तो उसका आप पहले स्टेटमेंट लिखते हो। वैसे ही आपको यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें आपके जिसमें आप प्रीव्यू करोगे मेन पॉइंट्स में। जैसा कि मैं आपको यहीं पे थोड़ा-सा समझा दूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया कि आज इसमें क्या होने जा रहा है। तो ये आपका पहले बन जाता है इंट्रोडक्शन। फिर ये सारा जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया दैट इज़ बॉडी। इसी तरह आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। पहले आपको इंट्रोडक्शन में पहले आपको प्रीव्यू देना है, जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता देता हूँ कि आप पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इस वीडियो में क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे ही जैसे जो भी आप स्पीच में डिस्कस करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पहले लिखना है कि अ, आप उसके लिए क्या प्रीव्यू रहता है या कौन से मेन पॉइंट्स रहते हैं उसके लिए। ऐसे ही आपको स्टार्ट करना नहीं लिखना है, जिस जिस भी टॉपिक पे होगा। 2 टॉपिक्स दिए होंगे, 2 में से 1 टॉपिक पे लिखना होगा। पहले उसके ऊपर पूरा सोचो, पूरी नॉलेज कवर करो उसके ऊपर, फिर उसके बाद स्टार्ट करो लिखना। और पहले ये स्टार्ट करो लिखना कि मुझे मेन पॉइंट्स इसमें क्या है, वो आप पहले इंट्रोडक्शन में लिखोगे। फिर आपके यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके आपके मिल जाते हैं 1.5 मार्क्स इंट्रोडक्शन के। कंक्लूजन के लिए आपको मिलता है 1.5 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। और बॉडी के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें पैटर्न के मार्क्स होते हैं, तो पूरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। बॉडी पैराग्राफ, तो इसमें आपको क्या करना है, दैट स्टेट द पॉइंट, प्रेजेंट द सपोर्टिंग एविडेंस, ट्रांजिशन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट। यानी ये सब कुछ आपको लिखना है। और जब आप कोई बात स्टार्ट करोगे लिखना, तो नेक्स्ट बात जो होगी वो पहले के रिलेटेड होनी चाहिए। यानी जब आप कोई बात लिख रहे हो उस स्पीच में से, जब आप उसमें फुल स्टॉप रखोगे, फुल स्टॉप के बाद जो बात होगी वो पहली जो आपने लाइन लिखी होगी उसके रिलेटेड होनी चाहिए। दैट्स व्हाट हियर व्हाट डज इट मीन ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन आता है, ये भी 2-3 लाइन होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि सर अगर हमें कोई नई बात शुरू करनी होगी, अगर आपको नई बात शुरू करनी है तो फिर आपको सेकंड पैराग्राफ शुरू करना होगा। ठीक है? एक पैराग्राफ में सिर्फ़ आपको एक ही बात बोलनी है। और अगर आप फुल स्टॉप करते हो, फिर आप नेक्स्ट बात को जब आप लिखोगे वो फिर पहली बात के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप नई बात स्टार्ट करना चाहते हो, फिर आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जिसके आपके 6 मार्क्स है, दैट इज़ स्टोरी राइटिंग। तो पहले आपको कुछ दिया होगा वहाँ पे आउटलाइन्स, दैट इज़ एन ओल्ड फार्मर हिज सन्स वर quarrelsome on death bed called his son gave each other a bundle of stick। ये कहानी आपने सुनी होगी कि कभी ना कभी 8th 9th 10th इंग्लिश ग्रामर में जब वो स्टिक्स के बंडल्स लाता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे भी आप इसको गैदर कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज इट, दैट इज वैल्यू ऑफ यूनिटी। ये भी आप देख सकते हो। तो फिर जब आप इसको पढ़ोगे इसको, तो आपको एक माइंडसेट में एक क्लिक मिल जाए कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप इस शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी को एक टाइटल दोगे। यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दिया दैट ओल्ड फार्मर एंड हिज क्योरलसम सन्स, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड ओल्ड फादर हिज सन्स वेर क्योरलसम। इसी को मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, दैट इज द ओल्ड फादर एंड क्योरलसम सन्स। या और लास्ट में आपको जरूरी एक इसका मॉरल भी देना है। तो पहले आपको एक इसका क्या देना है, दैट इज टाइटल, जिसके आपको 1 मार्क से, और मॉरल के आपके 1 मार्क से, सॉरी जो आपका ये है टाइटल है इसके 1.5 मार्क्स है, मॉरल का 1.5 मार्क्स है। और जो ये आंसर है, जो आपकी बॉडी है जिसमें आप सारा कुछ लिखोगे, तो उसका आपका 3 मार्क्स है टोटल। यानी टाइटल के 1.5 मार्क्स, मॉरल का 1.5 मार्क्स, और जो आपकी बॉडी रहती है अंदर, उसका आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो पूरा अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है और क्या बेस्ट सूटेबल टाइटल रहेगा इसके लिए। तो कोशिश करना है कि पहली लाइन में से आपको टाइटल मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका मॉरल दैट इज यूनियन इज स्ट्रेंथ, या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जो आपने कभी ना कभी याद किया होगा अपने 9th 10th या 11th में से, सॉरी 11th में से 9th 8th 9th और 10th में आपने ये देखा ही होगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो प्रोज सेक्शन हो, पोइट्री सेक्शन हो, या आपका स्टोरी सेक्शन या प्ले सेक्शन हो। तो जो आपका प्रोज सेक्शन है, ये आपके प्रोज सेक्शन में जो आपके देखने को मिल जाएंगे 3 क्वेश्चंस, जिनके हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। टोटल आपके 5 मार्क्स, सॉरी 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको जस्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द लंदन स्टोर, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम लंदन स्टोर, ग्रिफिन एंटर द शॉप ऑफ द थियोरेटिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर। जस्ट आप जितने भी प्रोज के चैप्टर्स है आपके, उसमें से आपको पहले 4 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अच्छे से मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जस्ट बाकी चैप्टर्स आप नहीं प्रिपेयर करोगे, वो जस्ट आपके टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज साइंटिस्ट, व्हाई डज मिसेस बेनेट think that Mrs. Long is selfish,
ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस बेनेट, ये आप स्किप कर सकते हो। वाज एनी राइट व्हेन शी सेड द वर्ल्ड would not be interested in the musings of 30-year-old girl? In which language the diary of Anne Frank originally written? Anne Frank was most Anne Frank Annie says teacher, sorry यहाँ पे teacher से Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Kissing unpredictable? How? What does Annie Frank write in her first essay? इसके बाद जो क्वेश्चन इज दैट इज व्हाई इज मे 10 ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका? वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ oppression creates the heights of character? How does Mandela illustrate this? What twin obligations does Mandela mention? How did Mandela hunger for freedom change his life? Kisagutami goes from house to house after the speak. After she speaks with the Buddha, what does she ask for the second time around? How does Mamachi stand out as independent and resilient woman in the text? How did Counselor start his argument and he was able to get the judgment in Antonia's favor? Identify and comment upon the intentions of humor पापाचीज माउथ, जो कि पापाचीज इस चैप्टर से है। इसके बाद जो आपका स्टोरी सेक्शन है उसमें से आपको 6 मार्क्स एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके लिए जस्ट आप ये 9 क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे। The course of Lyser's life changed due to the necklace comet. What was the cause of Matilda's ruin? Character sketch of Matilda. Do you think Abilene represents the simplicity of Ladakhi woman? What are the major themes of short story? Abilene, जो कि Abilene chapter उसमें से है. Character sketch of Abilene. Where had Gerasim been working? Character sketch of Gerasim. Bring out the elements of irony in the story. और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है आपका दैट इज प्ले सेक्शन, जिसमें से आपका एक ही चैप्टर है, वो है द प्रपोजल। प्रपोजल में से आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे और इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके 6 मार्क्स होंगे। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया, गिव द कैरेक्टर ऑफ टोबैको एंड डिस्कस द मेजर थीम्स और ह्यूमर ऑफ द प्ले द प्रपोजल। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा जिसके 6 मार्क्स होंगे। इसके बाद जो हमारा रहता है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, आपको फुल गाइडेंस दूंगा, यानी आपको कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, दैट इज एमबीडी गाइड। एमबीडी गाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 10th एग्जामिनेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इसमें आपको सॉल्व्ड पैसेजेस मिलती है। उन सॉल्व्ड पैसेजेस को आप सॉल्व करोगे, वहां पे आपको जो भी आपको सीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे वहां पे, वो भी एमबीडी गाइड पे सॉल्व किए गए हैं। और जो भी आपके अनसीन पैसेजेस है वो भी उसमें दिए हुए हैं लास्ट में, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उन्हीं पैसेजेस को आप प्रिपेयर कर लेंगे। और मेरी मानो तो आई थिंक 6 to 7 पैसेजेस आप अनसीन में से कर लेना, और पहले प्रोज सेक्शन में से पहले 4 चैप्टर्स के पैसेजेस कर लेना, और पहले पोइम्स में से पहले 5 चैप्टर्स के पैसेजेस कर लेना। यानी पहले प्रोज सेक्शन जो भी है उसमें से पहले 5 चैप्टर्स के पैसेजेस, जो पोएट्री सेक्शन है, सॉरी, प्रोज में से पहले 4 चैप्टर्स के पैसेजेस। फिर से सुन लेना, पहले प्रोज सेक्शन में से पहले 4 चैप्टर्स के पैसेजेस, जो भी उसमें दिए हुए सीन पैसेजेस। पोएट्री सेक्शन में पहले 5 चैप्टर्स के पैसेजेस, और जो आपके लास्ट में दिए हुए हैं अनसीन पैसेजेस, उसमें से आप कर लेना 6-7 पैसेजेस। और उसमें एमबीडी गाइड से आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वही पैसेजेस देखने को मिलती है अपने एग्जामिनेशन में से। तो पैसेजेस को वहीं से आप सॉल्व करोगे, या फिर मैं पैसेजेस पे एक और वीडियो लाऊंगा इंग्लिश के लिए आपके लिए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ज़रूर कि पैसेज पे वीडियो एक आना चाहिए। तो वहाँ पे मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं भी वही कंसल्ट करूंगा, एमबीडी गाइड में भी कंसल्ट करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको वो प्रेफर करता हूँ तो मैं भी खुद उसी से ही फिर प्रिपेयर करूंगा आपके लिए, आपका फिर टाइम बचाएगा उसमें से। तो पहले आप इसको सारा अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले भी इसको देख लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि इतना बड़ा वीडियो है तो इसमें कितनी मेहनत भी लगती है, तो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और एक प्यारी सी कमेंट नीचे लिख देना। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और ज़रूरी ये है कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा,
और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जो मैथ के लिए होगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।